Alright, Assalamualaikum. This is Ishan Qureshi, and in this video, we are about to discuss the practical number 5. Practical number 5 जिसमें हमने मुख्तलिफ एनिमल टिश्यूज़ जो है उनकी परमानेंट स्लाइड्स ऑब्जर्व करनी है, उनका स्ट्रक्चर, उनकी लोकेशन और उनके फंक्शन के बारे में हमने लिखना है। तो याद रखिए, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज़। सो नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू। 4 तरह के टिश्यूज़ जो हैं वो ह्यूमन बॉडी में मौजूद होती है। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू। इसी तरह से नंबर 2 इज़ द कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 3 जो हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल के हवाले से, दैट विल बी द मस्कुलर टिश्यू। और नंबर 4 जो है हम वो देख रहे हैं नर्वस टिश्यू। तो ये 4 तरह के टिश्यू जो है वो ह्यूमन बॉडी में मौजूद होती है। अब प्रैक्टिकल में जब ये टिश्यू आते हैं तो आपने इसे ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करने के बाद आप इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो मेंशन करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप क्या मेंशन करेंगे? आपने उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, आपने उसकी लोकेशन बतानी है, एंड देन यू विल टॉक अबाउट द फंक्शन। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम एपिथेलियल टिश्यू में। तो याद रखिए, एपिथेलियल टिश्यू डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जिसकी टाइप्स में सिंपल स्क्वायमस भी हो सकता है, इसी तरह से सिंपल क्यूबॉइडल भी हो सकता है, सिंपल कॉलमनार भी हो सकता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल या स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार। सिंपल स्क्वायमस अगर बात करें तो सिंपल स्क्वायमस जो है वो रेक्टेंगुलर इन स्ट्रक्चर सेल्स होते हैं, या इरेगुलर इन सेल्स स्ट्रक्चर हो सकते हैं, इन अ सिंगल लेयर, एक ही लेयर होगी सिंपल स्क्वायमस में। और अगर हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस में देखें तो यहाँ पे मल्टीपल इरेगुलर स्ट्रक्चर सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं। इसी तरह सिंपल क्यूबॉइडल की बात करें तो द नेम इंडिकेट्स क्यूबॉइडल क्यूब शेप स्ट्रक्चर्स हैं एंड दे आर इन अ सिंगल लेयर। और अगर स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल की बात करें तो इसमें मल्टीपल लेयर्स जो है वो होंगी। इसी तरह से सिंपल कॉलमनार टिश्यूज जो हैं ये कॉलमनार यानी कि रेक्टेंगुलर इन स्ट्रक्चर है और सिंगल लेयर है। और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार को अगर हम देखते हैं तो ये मल्टीपल लेयर्स जो है इसकी होती है। प्रैक्टिकल के अंदर अगर आप देखें तो डॉक्टर सैफुद्दीन की जो बुक है उसमें जो टिश्यू मेंशन है, जिसकी डायग्राम बनी हुई है, वो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार टिश्यूज हैं, यानी कि एक से ज़्यादा मल्टीपल लेयर्स हैं। और सेल का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, टिश्यू का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसमें मल्टीपल रेक्टेंगुलर सेल्स जो है वो शामिल हैं। अच्छा, अगर हम इस टिश्यू पे गौर करते हैं तो हमें जो है वो इसमें सेंट्रली अलाइंड न्यूक्लियस नज़र आता है, यानी इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। सो आई शुड मेंशन हेयर कि ये न्यूक्लियस। इसी तरह से इसका बाकी का जो एरिया हमें खाली नज़र आ रहा है, हम इसे नाम देते हैं कि ये साइटोप्लाज्म है। ये तो आपका न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है जो हमें नज़र आ रहा है। इसी तरह से कुछ जगह पे गॉबलेट सेल्स भी इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, तो वो गॉबलेट सेल्स भी इन टिश्यूज़ के दरमियान में हो सकते हैं। सो दीज आर द गॉबलेट सेल्स। तो ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, इसी तरह से ये जो लेयर आपको आ रही है, इसे हम मेम्ब्रेन को बेसमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या बेस मेम्ब्रेन भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये बेस मेम्ब्रेन है, राइट। तो ये तो वो बातें हो गई जो आप इस टिश्यू को जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको नजर आएगा। अब आपने इसको देखने के बाद आइडेंटिफाई कर लिया, करने के बाद आपने इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन और लोकेशन लिखनी है। तो स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर हम क्या लिखेंगे? हम स्ट्रक्चर लिख सकते हैं कि दे हैव थिन लेयर टिश्यूज, थिन लेयर है जिसे मैंने बताया। इसी तरह से अगर आपके पास डायग्राम में सिंपल कॉलमनार से दिया हो तो आप कहेंगे कि सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनार टिश्यू। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पे सिंपल नहीं था, बजाय उसके स्ट्रेटिफाइड है, तो आप सिंगल की जगह जो है आप यहाँ पे मल्टीपल लेयर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मल्टीपल कह देंगे तो इट्स मीन स्ट्रेटिफाइड की बात हो रही है, सिंगल लेयर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है सिंपल कॉलमनार की बात करें, क्योंकि कॉलमनार हमने आगे मेंशन कर दिया है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम इस पर गौर करें तो वी डू नॉट सी एनी इंटरमीडिएट स्पेसेस इन बिटवीन द सेल। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि द सेल्स आर टाइटली पैक्ड,
तो मैं यहाँ इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि टाइटली पैक्ड सेल्स जो है वो इन टिश्यूज में मौजूद है, टाइटली पैक्ड सेल्स। इसी तरह से इनकी जो बॉडी है यानी कि सेल्स को अगर हम देखें तो इसमें हमें ब्लड वेसल्स जो है वो नज़र नहीं आ रही है। तो ब्लड वेसल्स भी यहाँ पे आर्टेरियोल्स वेन्यूल्स की फॉर्म में मौजूद हो सकती थी अगर ये डिफरेंट टाइप के सेल होते रादर देन द एपिथेलियल टिश्यू। तो ये तो बात हो गई इसकी स्ट्रक्चर की कि थिन लेयर है, सिंगल है या मल्टीपल लेयर है, टाइटली पैक्ड सेल्स हैं, ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं है। तो मैं क्रॉस लगा देता हूँ, ब्लड वेसल्स आर नॉट प्रेजेंट या ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट। नाउ लोकेशन, ये बॉडी में पाए कहा जाते हैं। तो मोस्टली इनर एंड आउटर लाइनिंग्स जो है हमारी बॉडी की, इनर प्लस आउटर लाइनिंग जो भी है वहाँ पर ये सेल्स मौजूद हैं। इनर लाइनिंग्स यानी कि जहाँ जहाँ पे हमारी बॉडी किसी ऑर्गन को फेस कर रही है, और इसी तरह से एक्सटर्नली हमारे ऑर्गन्स जहाँ से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को फेस करते हैं, तमाम उस जगह की लाइनिंग्स जो है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी होती हैं। फंक्शन की बात अगर करें तो फंक्शन क्या है, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर। जिस तरह से अभी बात की कि ये आउटर लेयर भी मौजूद है, आउटर साइड बॉडी, तो ये प्रोटेक्ट कर रही होती है हमारी बॉडी को कि कोई इन्फेक्शन जो है वो इनसाइड में चला ना जाए, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बॉडी में मौजूद ना हो सके, उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है। इसी तरह से सपोर्ट कर रही होती है हमारी बॉडी को। तो ये जो है फंक्शन होता है। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू विच इज कॉल्ड द एपिथेलियल टिश्यू। नाउ दूसरी जो डायग्राम आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रही है, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। मैंने दो डायग्राम्स लिखी हैं। दिस इज द माइक्रोस्कोपिक व्यू, ये आपका माइक्रोस्कोपिक व्यू है, और ये वो व्यू है जो आपकी बुक की डायग्राम के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ बना हुआ है। तो बुक की डायग्राम ज़रा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू, अगर तुम इसे माइक्रोस्कोप में देखोगे तो तुम्हें रेड कलर का ये स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आएगा, और इन बिटवीन इन स्ट्रक्चर्स के मल्टीपल डॉट्स जो है वो तुम्हें नज़र आएंगे। तो दीज डॉट्स आर डेफिनेटली जो है ये न्यूक्लियस है। अच्छा, अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में जैसे मैंने आपको अभी बताया कि स्ट्रक्चर में हमें मल्टीपल न्यूक्लियस जो है वो नज़र आ रहे हैं, और जो इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो है रेड कलर का हमें शो हो रहा है, तो मैं लिख लेता हूँ कि ये रेड कलर में आपको स्लाइड नज़र आएगी। दूसरी बात, आपको इन बिटवीन न्यूक्लियस जो है वो मौजूद है जो नज़र आएगा, ये हो सकता है। इसी तरह से ब्लड वेसल्स जो है वो हमें इसमें से पास होती हुई, अब है ही कनेक्टिव टिश्यू तो इसमें मल्टीपल ब्लड वेसल्स जो है वो मौजूद है। बट कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो इट इज़ अ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, या हम कह सकते हैं कि इसकी बॉडी के अंदर जो है वो, यानी इस पूरे स्ट्रक्चर में जेल लाइक सब्सटेंसेस जो है वो प्रेजेंट है, जो कि आपको रेड कलर का साइन दे रही है। जितना आपको रेड कलर नजर आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द जेल लाइक सब्सटेंसेस इनसाइड द टिश्यू। अच्छा, सेल्स जो है जो कनेक्टिव टिश्यू के होते हैं, इसकी तीन डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, ये आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि द कनेक्टिव टिश्यू में भी सॉफ्ट टाइप कनेक्टिव टिश्यू, इसी तरह से सॉफ्ट के अलावा हार्ड कनेक्टिव टिश्यू भी जो है वो हो सकता है। तो इसके जो थर्ड अगर हम टाइप देखें तो वो जो टिश्यू होते हैं वो सेमी सॉलिड कहलाते हैं। लाइक अगर मैं इसकी एग्जांपल्स की बात करूं तो सॉफ्ट टिश्यू लाइक द फैटी टिश्यूज इनसाइड आवर बॉडीज, फैटी टिश्यू सॉफ्ट होते हैं। इसी तरह से हार्ड की अगर हम बात करें तो बोन्स, कार्टिलेजेस। और अगर सेमी सॉलिड की बात करें या फ्लूइड की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल to circulate the oxygen, circulate the transport the nutrients inside our body, that is the blood। तो ये आप यहाँ पर बताएंगे। इसी तरह से आप जब लोकेशन पर लिखेंगे तो लोकेशन आप इसमें बताएंगे कि ये ऑल ओवर द बॉडी मौजूद है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि थ्रू आउट द बॉडी हमें ब्लड जो है वो नज़र आएगा। याद रखिएगा कि बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पे ब्लड नहीं मिले, थ्रू आउट द बॉडी हमें जो है वो ब्लड मिलता है। और ये तमाम ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल, सेलुलर लेयर तक का माइक्रोस्कोपिक अगर हम देखें तो ये सेलुलर कंटेंट के अंदर भी ये हमें इसके मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है?
इट सपोर्ट अदर टिश्यूज, ये दूसरे टिश्यूज को सपोर्ट करता है। सपोर्ट अदर टिश्यूज, ये उनको एक मीडियम प्रोवाइड करता है, उन्हें जो है फूड कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये इसका एक बड़ा अहम रोल है। इसी तरह से बाइंडिंग ऑफ टिश्यूज का काम देता है, बाइंड करके रखता है टिश्यूज को। ये भी इसका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है। इसी तरह से अगर हम ब्लड के थ्रू देखें तो इसका काम ट्रांसपोर्टेशन करना फूड कंटेंट को थ्रू आउट द बॉडी, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब इस ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारी बातें आती हैं, इसमें गैसेस भी हैं लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी तरह से न्यूट्रिएंट्स भी हैं, न्यूट्रिएंट्स का आना या जाना लाइक इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इसी तरह से प्रोटीन का जो है वो ट्रांसफ़र होना है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हैं, दैट इज़ कैरीड आउट बाय such type of tissues which are called connective tissues. ऑलराइट, अब जो टिश्यू मैं डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज़ द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो है हमारी बॉडी में मौजूद है, ये ह्यूमन बॉडी में मौजूद होते हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ की अगर हम टाइप्स देखें तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो 3 मुख्तलिफ तरह के हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हो सकते हैं, जिनके नाम आप देख रहे हो कि ये 3 तरह के जो टिश्यूज़ होते हैं वो स्केलेटल टिश्यूज़ होते हैं, नंबर 1। कार्डियक टिश्यू हो सकते हैं, नंबर 2। इसी तरह से स्मूथ मसल्स हो सकते हैं, तो ये स्मूथ मस्कुलर टिश्यू कहलाते हैं। तो ये 3 तरह के टिश्यूज़ जो है वो होते हैं हमारी बॉडी में। अच्छा, अब बुक में अगर डायग्राम देखते हैं तो हमें डायग्राम इस तरह से नज़र आएगी कि ये जो है आपको एक इलोंगेटेड जो है आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जो कि सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर भी मुख्तलिफ ब्रांचेस पे कंसिस्ट करता है और ये थोड़ा सा इरेगुलर स्ट्रक्चर है। अब अगर हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें स्पेशली मैं आपको ये बताऊं कि हमारी जो बुक है उसमें तीनों तरह के टिश्यूज़ जो है वो मौजूद है, मतलब स्केलेटल टाइप भी मौजूद है, उसमें कार्डियक भी मौजूद है, उसमें स्मूथ मसल्स भी मौजूद हैं। तो याद रखिएगा कि न्यूक्लियस जो है वो इन सब में मौजूद है। ये न्यूक्लियस हमें नज़र आ रहा है, इसी तरह से दिस स्ट्रक्चर इज पर्टिकुलरली द न्यूक्लियस। यहाँ पे भी हमें ये मल्टीपल न्यूक्लियस जो है वो नज़र आ रहे हैं। फिर बात करते हैं स्ट्राइएशंस की। स्ट्राइएशंस जो है वो हमें नज़र आ रही हैं, स्ट्राइएशंस जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब स्ट्राइएशंस क्या होती हैं? स्ट्राइएशंस जो है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी काफ़ी डिटेल में बात की है, जब मैंने मस्कुलर टिश्यू पढ़ाया है, तो आप वहाँ पे ये देख सकते हैं कि स्ट्राइएशंस क्या होती है। अच्छा, स्ट्राइएशंस मे बी प्रेजेंट इन सम टिश्यूज एंड सम नॉट, के कुछ टिश्यूज के अंदर जो है वो आपको स्ट्राइएशंस नज़र आएंगे, कुछ टिश्यूज में स्ट्राइएशंस नज़र नहीं आएंगे। स्ट्रक्चर पे आते हैं तो जैसे मैंने स्टार्ट में बात की, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है तो आप लिखेंगे कि दे हैव इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। इसी तरह से आप बता सकते हैं कि मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स जो हैं ये हैं। जैसे मैंने हाईलाइट भी किया है यहाँ पे कि मल्टीपल न्यूक्लियस जो है वो आपको नज़र आएंगे। ये तो दीज ऑल आर अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस ऑलरेडी प्लरल है तो न्यूक्लियस नहीं हो सकता। इसी तरह से इनका काम सॉरी इसी तरह से अगर मज़ीद मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो स्ट्राइएशंस और नॉन स्ट्राइएशंस की बात की कि सम मसल्स में भी स्ट्राइटेड मसल्स एंड सम में भी नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। तो कुछ मसल्स जो है वो स्ट्राइटेड हैं, कुछ नॉन स्ट्राइटेड है, मतलब स्ट्राइएशंस हैं किसमें स्ट्राइएशंस जो है वो मौजूद नहीं है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मसल या मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म दे परफॉर्म इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का होना बड़ा ज़रूरी है और दैट इज कैरीड आउट बाय द सच मसल्स। अब इसकी बात करते हैं लोकेशंस की। तो स्केलेटल मसल्स मैं अगर पर्टिकुलरली यहाँ लिख दूँ, स्केलेटल मसल्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द स्किन या ऑल ओवर द स्केलेटल सिस्टम। सिस्टम पे हमें स्केलेटल सिस्टम पे जितना नज़र आ रहा है मसल्स वो सब स्केलेटल टिश्यू है। इसके बाद द सेकंड टाइप इज़ द कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स हैं और ये कार्डियक मसल्स हमारे पास स्पेशली जो है मौजूद होते हैं, पार्टिकुलरली जो मौजूद होते हैं वो हार्ट में होते हैं। एंड देन द थर्ड टाइप ऑफ द मसल्स इज द स्मूथ मसल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द होलो ऑर्गन्स। अब होलो ऑर्गन्स का मतलब क्या है? होलो ऑर्गन्स जो है आपके
लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियास है, दीज आर कॉल्ड द होल ऑर्गन्स। तो यहाँ पे जो मसल्स मौजूद हैं दैट मसल्स आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स। फंक्शंस की बात करें तो सम मसल्स आर वॉलेंट्री एंड सम आर इनवॉलेंट्री। अब ये वॉलेंट्री क्या होता है? वॉलेंट्री का मतलब ये है कि इनमें से कुछ मसल्स वॉलेंट्रीली एक्ट करते हैं, लाइक स्केलेटल मसल्स जो है वॉलेंट्री एक्ट करते हैं। आप मूव करना चाह रहे हैं तो आप मूवमेंट जो है वो कर सकते हैं। आप जो है चलना चाह रहे हैं, आप लिखना चाह रहे हैं, तो ये वॉलेंट्री मसल्स हैं। इसी तरह से स्मूथ मसल्स या कार्डियक मसल्स अगर हम लिखें तो स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स दोनों इनवॉलेंट्री हैं, जिन पर आपकी मर्जी नहीं चलती है, ये अपनी मर्जी से ही काम करते हैं। तो दीज मसल्स आर कॉल्ड द इनवॉलेंट्री मसल्स। इसी तरह स्केलेटल मसल्स जो हमारी बॉडी में है, इसके अंदर काम क्या होता है या इसका काम पर्टिकुलरली क्या होता है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि मूवमेंट का काम जो है वो इनकी जिम्मेदारी पे है। अगर हम इस कार्डियक मसल्स को देखें तो कार्डियक मसल का सबसे बड़ा जो रोल है दैट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जो मैंने पहले भी देखा कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेट करेगा थ्रू आउट द बॉडी। और फिर स्मूथ में डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तो वहाँ पे ये डाइजेशन करवाना है। अगर किडनी के पास है या किडनी पर है तो वहाँ पर इसे फिल्ट्रेशन करनी है। इसी तरह से अगर ये टिश्यू, मैं नेक्स्ट लाइन पर आ जाता हूँ, राइट। तो अगर ये स्ट्रक्चर जो है वो ब्लैडर पे है, यूरिनरी ब्लैडर पे है स्पेशली, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ द यूरिन। तो ये मुख्तलिफ इसके जहाँ पर ये होगा अल्टीमेटली ये उससे रिलेटेड जो है वो काम करेगा। राइट, द नेक्स्ट स्लाइड इज ऑफ द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यूज हैं और नर्वस टिश्यू जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मैसेजेस। तो ये मैंने फंक्शन ही बता दिया, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मैसेजेस के अंदर जो है ये बहुत ही ज़्यादा अहम काम करते हैं। अब ये मैसेजेस कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं? ये किसी को आपने मैसेज नहीं करना होता, बल्कि आपकी बॉडी ने जो स्टिमुलस रिसीव किया है वो स्टिमुलाई आपने ब्रेन तक पहुँचाना और ब्रेन से मैसेज जो है वो रिसीव करना, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैसेजेस है। या रिफ्लेक्स एक्शन भी हम इसे कह सकते हैं इन सम वर्ड सेंसेस। तो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो है ये नर्व्स इसकी ज़रूरी है। लोकेशन पहले बात करते हैं, सॉरी, स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर क्या है? ये नज़र आ रहा है हमें पूरा का पूरा एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। ये पूरा एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। और ये जो नर्वस टिश्यूज होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ द न्यूरॉन्स, एंड न्यूरॉन्स आर आल्सो कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। फंक्शनल यूनिट जो है वो नर्वस सिस्टम का कहलाता है। इसी तरह से अगर हम इसको स्ट्रक्चरली पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी इसकी देखें, तो हमें ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ यहाँ पे। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड व्हाट, ये स्ट्रक्चर आपका जो है वो कहलाता है एक्सॉन। इसी तरह से इससे जो है वो कुछ ब्रांचेस अराइज हो रही हैं, हम देख रहे हैं कि ये आगे की तरफ जा रहे हैं। तो इनका अच्छा, इसका नाम जो है वो सोमा या सेल बॉडी है। इसे हम सोमा कहते हैं या फिर हम इसे सेल बॉडी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द एक्सॉन, उसे एक्सॉन कहा जाता है। एंड फिर थर्ड पार्ट इसका होता है डेंड्राइट, जहाँ से जो ये एक न्यूरॉन है वो किसी दूसरे न्यूरॉन से अटैच होता है। तो लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोमा और सेल बॉडी। और फिर इससे जो है वो मज़ीद आपका स्ट्रक्चर इस तरह से रिलीज हो रहा होता है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। और फिर ये आगे जाके जो है वो डेंड्राइट्स बनता है, जो कि किसी दूसरे यहाँ पर कोई एक और जो है वो न्यूरॉन होगा तो इससे जाकर अटैच हो जाता है। फिर ये इसका जो है ये एक्सॉन कहलाएगा, एक्सॉन टर्मिनल बनेगा और फिर वो आगे जाके, तो इस तरह से न्यूरॉन आपस में जुड़े हुए हमें नज़र आएंगे। लोकेशन क्या है? लोकेशन ये है कि नर्वस टिश्यू जिस तरह से कनेक्टिव टिश्यूज हैं ऑल ओवर द बॉडी हैं, तो इसी तरह से नर्वस टिश्यू हैं जो कि ब्रेन में मौजूद हैं। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये टिश्यूज जो है वो मौजूद हैं। इसी तरह से हम मज़ीद देखें तो ये टिश्यू जो है वो हमें नर्व्स में नज़र आएंगे। अच्छा, इनका काम मैंने पहले ही लिख दिया था, ट्रांसपोर्ट करना है मैसेजेस का, या हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, या सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन भी कहूँ कि भले वो इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट नहीं भी हो, तब भी उस इंफॉर्मेशन का ट्रांसपोर्ट करना या ट्रांसफ़र करना नर्वस टिश्यूज़ की जिम्मेदारी है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल नंबर 5। आई होप आपको समझ आया होगा। प्रैक्टिकल के हवाले से अगर मैं बताऊं तो ये चारों टिश्यूज़ आपको माइक्रोस्कोप में स्लाइड में लगा कर दिए जाएंगे। आपने इसे ऑब्जर्व करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, दैन स्ट्रक्चर, लोकेशन और फंक्शन इसका आप लिखेंगे। मैंने एक और वीडियो अटैच की है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। आप देख सकते हैं कि अगर ये स्लाइड आपको माइक्रोस्कोप पे फिक्स्ड नहीं मिलती है तो आप उसे किस तरह से जो है वो मैग्नीफाई करके ऑब्जर्व करेंगे। तो आप ज़रूर मेरी नेक्स्ट वीडियो भी देखें। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।